हम इतना डरे हुए क्यों हैं कि जिस चीज़ के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार होगा हम केवल उसी को मानेंगे और बाकी किसी को नहीं मानेंगे, या बाकी सब चीज़ों को हम शंका में या डाउट में देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जिसको इतने सालों से जो मैं अपना पिता कहता आ रहा हूँ, मैंने तो कभी उसका वैज्ञानिक आधार नहीं पूछा अपनी माँ से। हम वास्तुशास्त्र के अंदर बात क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। कहते हैं ना कि सभी लोग जो दाढ़ी रख लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं साधु नहीं होते। इसी तरीके से वास्तुशास्त्र में भी क्या हो रहा है, लोग डर का बिजनेस बना दिया है इसको कि फ़ोन करके डरा देते हैं, आपका ये टॉयलेट गलत है, आपका मंदिर गलत है, आपकी दिशा गलत है, दशा गलत है, और फिर उसको बिजनेस बना देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वास्तु को डर का बिजनेस बना दिया है? अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप करता है, वो रिपोर्ट आती है, इसमें तो आपको क्या बोलेगा? जो सच है वही तो बोलेगा कि जी आपकी ये चीज़ आपका ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो फिर वो डराएगा या आपको ताली बजाएगा? जो डर रहा है लोग उसको डराते ही हैं। जो व्यक्ति आपके आज के बारे में नहीं बता पा रहा, फ्यूचर के बारे में तो आपको बेचारा बाहर में जो केले बेचने वाला वो भी बता देगा, क्योंकि फ्यूचर तो फ्यूचर में घटित होगा। आज क्या है वो बताओ। सर, आपने बोला वास्तु 20% सिर्फ रोल प्ले करता है। वैसे बहुत से लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कहते हैं कि दीवार का कलर चेंज करने से आपकी मनी की जो बिजनेस कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है क्या ये गलत है? आपने बोला कि आपके ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है वे रिपेयर और डेस्टिनी। तो रिपेयर करने के क्या क्या तरीके होते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ, दान से, स्नान से, रत्न से, औषधि से, जप से, तप से, व्रत से, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, इससे हम अपनी डेस्टिनी रिपेयर कर सकते हैं। शास्त्र का आधार ही विज्ञान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो में। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो एक वास्तु एक्सपर्ट है, नरेश सिंगल जी, जिन्हें लोग वास्तु नरेश के नाम से भी जानते हैं। आज हमने इस पॉडकास्ट पे बात की है वास्तु के बारे में कि वास्तु होता क्या है, कैसे आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में वास्तु का अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ डेस्टिनी के बारे में, लाइफ में भगवान का कितना रोल होता है, कर्मा के बारे में, और न जाने कितनी अनेक चीजें जो इससे रिलेटेड है। आज का ये पॉडकास्ट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करती है। तो चलिए रेडी हो जाइए आज के पॉडकास्ट में वास्तु नरेश का स्वागत करने के लिए और उनसे वास्तु के बारे में सीखने के लिए। आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल और मैं दुर्वेश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। वास्तु नरेश आपका नाम है और इंडिया में वास्तु नरेश के नाम से आपको जाना जाता है। तो क्या आपका मानना है कि वास्तु शास्त्र क्या ये वैज्ञानिक है या धर्म से इसका कोई संबंध है? आपने बोला कि मुझे एक अथॉरिटी है, वास्तु नरेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खैर इसके पीछे भी एक स्टोरी है, फिर कभी सुनाएंगे कि वास्तु नरेश क्यों है मेरा नाम। आज जो आपका क्वेश्चन है कि वास्तु किसी शास्त्र से जुड़ा हुआ है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, ये मतलब हुआ ना आपका? बिल्कुल जी। ठीक, पहली बात तो ये, मैं हमेशा हर जगह ये बोलता हूँ और हर जगह ये क्वेश्चन मेरे आगे आ ही जाता है, हम इतना डरे हुए क्यों हैं कि जिस चीज़ के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार होगा हम केवल उसी को मानेंगे और बाकी किसी को नहीं मानेंगे, या बाकी सब चीज़ों को हम शंका में या डाउट में देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा भद्दा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ, अपने ऊपर लेता हूँ। मैं जिसको इतने सालों से अपना पिता कहता आ रहा हूँ, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 55 साल जो मैं अपना पिता कहता आ रहा हूँ, मैंने तो कभी उसका वैज्ञानिक आधार नहीं पूछा अपनी माँ से कि क्यों सिद्ध करो यही मेरा बाप है, क्यों, कब, कैसे। निश्चित तौर पे हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कैमरा मैन हो चाहे आप हो, आपने भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, कभी नहीं किया। ठीक है ना, करेंगे भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही आया, एनडी तिवारी का, ये कि मेरा फादर है, बायोलॉजिकल फादर है। अभी तक मैंने एक ही देखा, जहाँ प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो भी कहिए। ठीक है ना। अब फिर भी मैं आपकी बात का बचना नहीं चाह रहा ये बात कह के, मैं इसके बात का जवाब देता हूँ। हम बोलते हैं वास्तु, ठीक है ना, वास्तु के अंदर हम बात करते हैं नेचर की, भवन निर्माण की वो कला जो नेचर के अकॉर्डिंग की जाए। नेचर मतलब भगवान, यानी 5 एलिमेंट्स। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आकाश, न मतलब नीर, यानी नेचर की जो 5 एलिमेंट्स हैं उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और दुनिया की कोई भी साइंस इसको डिनाई नहीं करती कि ये ह्यूमन बॉडी जो है 5 एलिमेंट्स से बनी है और इसी में विलीन हो जाती है। फिर भी मैं सीधे सीधे बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरी बात में विरोधाभास लगेगा, बोलना जरूरी है।
किसी भी चीज़ के पीछे में लॉजी लगा दीजिए, फलाना लॉजी, तो वो साइंस हो जाती है। ठीक। अब मेरे को याद है एक सोशल साइंस। सोशल में क्या है, मैंने आपको कैसे नमस्ते करनी, कैसे प्रणाम करना है, कैसे आपका आतिथ्य सत्कार करना है, ये तो सोशल है ना। इसके पीछे भी साइंस है, तो ये सोशल साइंस हो गई। ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ के पीछे में साइंस लगा देने से वो साइंस नहीं हो जाती है। ठीक। अब जहाँ तक बात करें, हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। अगर अभी किसी को बोला जाए कि बंदर की औलाद, तो अभी झगड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं सच नहीं है ये बात। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो उसमें ये कहता कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, हमारे पूर्वज जो है ना बंदर ऐसे से पहले, फिर वो डेवलप हुआ धीरे धीरे, फिर उसकी पूंछ गायब होगी, फिर वो सीधा खड़ा हो गया और वो नरेश सिंगल बन गया, यानी आदमी बन गया। ऐसा ही है ना साइंस का फार्मूला तो। बट अगर एक प्रेशर कुकर के अंदर हम 1000 ग्राम चावल बनाते हैं, क्या उसके अंदर 100 ग्राम कच्चे रह जाएंगे? नहीं। या तो सभी कच्चे रहेंगे या सभी पक जाएंगे, क्योंकि सबको सेम टेम्परेचर मिला। बिल्कुल। तो इसी तरीके से यदि वातावरण बदला तो सभी बंदर आदमी बन जाने चाहिए थे। तो आज चिंपांजी भी है, गोरिल्ला भी है, वनमानुष भी है, उसकी जाति प्रजाति सब कुछ तो है। और देश विदेश में तो करीब मैं 17-18 देशों में घूमा हूँ, 5-7 देशों के मैंने जू भी देखे हैं। तो सब चीज़, सब प्रजाति है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई ऊंचा है, वो सब तो होता है। ठीक है ना। बट आदमी की जगह आदमी है, वानर की जगह वानर है। दूसरी है, मैंने बोला वानर, वानर का मतलब बंदर नहीं है, वन में रहने वाला नर, जो कि हम बात करते हैं रामायण काल की। वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पे हमारे को वानर भी बताए गए हैं, बंदर भी बताए गए हैं। ठीक है ना। हनुमान जी भी बताए गए हैं। ठीक है। वहाँ दानव भी बताए गए हैं, इंसान भी बताए हर चीज, राक्षस भी बताए गए, हर चीज बताई गई है वहाँ पे, देवता भी बताए गए, भगवान भी बताए गए। अब वो बात कर लेते हैं कि साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में मैंने बहुत टाइम पहले, मैं अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत लीडिंग पेपर के फ्रंट पेज पे था, मौसम विभाग ब्रैकेट में तुक्का विभाग। वो भी तो साइंस है। साइंस का मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली स्टडी, जिस काम को बार बार किया जाए रिजल्ट सेम आए, वही तो साइंस है। तो रिजल्ट सेम कहाँ आता है? कहीं 4 बूंद गिरी तो हम कहते हैं बारिश हो गई, और किसी जगह डूब गया तो भी बारिश हो गई। ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब, मैं इन सारी बातों को कह के इस साइंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये साइंस नहीं होती, ये पॉडकास्ट नहीं होता तो लोग सुन नहीं पा रहे होते। ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब, इतने कमज़ोर क्यों हैं? शास्त्र का आधार ही विज्ञान है, शास्त्र का आधार ही विज्ञान है। जगह जगह पे घंटी बजाने से लेके, तिलक लगाने से लेके, मैं सीधे सीधे सनातन की बात करेगा। ठीक है ना। उसमें जो जय करते हैं, जब नमन करते हैं, बॉडी एंड सोल, ठीक है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जगह जगह पे है। कोई जो भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हैं, आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ के देखिए, आप मुझसे ज़्यादा बिलीव करेंगे। ठीक। आपको मानेंगे। हम चाहे घंटी बजा रहे हो, चाहे शंख बजा रहे हो, शंख बजाने से दमा अस्थमा नहीं होता। जो बंगाली लोग ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। ठीक है ना। बट हमारे धर्म में लिखा है, धर्म में इससे पाप और पुण्य की भाषा समझा दी गई है। इसलिए हमें लगता है, हम वास्तुशास्त्र के अंदर बात क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं। तो साइंस ही तो है। जगह जगह पे साइंस है वास्तु के अंदर में। हम कलर स्कीम की बात कर लेते हैं, हम लाइट सिस्टम की बात कर लेते हैं, हम वाटर एलिमेंट यानी पानी की बात कर लेते हैं। कितनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी ये हमारे को बताते हैं, वास्तुशास्त्र में लिखा है। भूकंप रोधी जो है ना बिल्डिंग, उसके नीचे में क्या होता था कि गाय का गोबर और रेत के ऊपर में ये बिल्डिंग बनती है। अगर भूकंप आ जाए तो जमीन हिले, बिल्डिंग वहीं रह जाए। स्थापत्य वेद में दिया, बहुत सी जगह में दिया, मेमतम में दिया, पुराणों में दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इस पर संदेह। हमें हमेशा याद रखना कि जब कोई चीज़ आपको डाउट क्रिएट करती है तो इट मीन्स आपकी नॉलेज कम है। ये अच्छी बात है कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया, आपकी वजह से सबको नॉलेज जा रही है इस चीज़ की। लेकिन सर आज के दिन हो क्या रहा है? कहते हैं ना कि सभी लोग जो दाढ़ी रख लेते हैं और तिलक लगा लेते साधु नहीं होते। इसी तरीके से वास्तुशास्त्र में भी क्या हो रहा है, लोग डर का बिजनेस बना दिया है इसको, कि फ़ोन करके डरा देते हैं, आपका ये टॉयलेट गलत है, आपका मंदिर गलत है, आपकी दिशा गलत है, दशा गलत है, और फिर उससे फिर उसको बिजनेस बना देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वास्तु को डर का बिजनेस बना दिया गया है?
चलिए मैं इसके अगेंस्ट आपसे क्वेश्चन करता हूँ। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप करता है, वो रिपोर्ट आती है इसमें तो वो आपको क्या बोलेगा? जो सच है वही तो बोलेगा कि जी आपकी ये चीज़ आपका ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो फिर वो डराएगा या आपको ताली बजाएगा कि जो बढ़ा हुआ है मज़ा आ गया जी? ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो डर रहे हैं आप, ये आज अलग बात है कि हम, आपकी बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने इसको डरा के, क्योंकि आदमी पैसा दो तरीके से देता है, या तो डर के मारे देता है या लालच में देता है। इसी तरीके से भगवान के पास दुखी होकर जाते हैं, ये हम लालच में जाते हैं कि अब की बार ये प्रोजेक्ट, ये कंसाइनमेंट, ये मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए, भंडारा करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं इन दोनों चीज़ों से बाहर हैं। हाँ। ना तो वो डराते हैं, ठीक है जी, और ना ही किसी की कमज़ोर मानसिकता का फ़ायदा लेते हैं। और जितने बड़े आपको कंसल्टेंट मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस और उनका पैसा औरों से ज़्यादा है, क्योंकि आज का टाइम बदल गया है। वो सच पे बिलीव करता है, ट्रांसपेरेंटी पे बिलीव करता है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट, कितने आपको क्लियर उसको बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ना कि वास्तु का जो इम्पैक्ट है ओनली 20% है, सिर्फ 20% वास्तु का इम्पैक्ट है ओनली। तो बाकी 50% कर्म है, 30% डेस्टिनी है। यदि वास्तु से ही रईस बना जा सकता होता, धनवान बना जा सकता, तो आप मुझे कोई एक वास्तु कंसल्टेंट का नाम बता दीजिए जो इंडिया में टॉप 10 में आता हो। टॉप 10 की तो छोड़िए, 1000 में आता हो। तो इट मीन्स ये नहीं है। हम एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, 15 साल का ब्राह्मण है, 16 साल का ब्राह्मण है, एक लाला जी उसके पैर छूते जो कि 60 साल का है, वो उसके हवन यज्ञ सब करके जा रहा है, वो अपने घर में क्यों नहीं कर लेता? बात यहाँ पे ये है कि वो उसका कर्म है, ठीक है ना। आप पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, फेमस मैं हो रहा हूँ, ठीक है ना। आपका कर्म इतना ही है, इसके आगे तो मेरा काम है। तो इसलिए ये कहना कि भाई इसको डर का बिजनेस बना दिया गया, जो डर रहा है लोग उसको डराते ही हैं। थोड़ा सा तो हमें भी समझना पड़ेगा कि कौन हमें डरा रहा है, कौन नहीं। अच्छे कंसल्टेंट की पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान होती है? हाँ, बता देता हूँ। सबसे पहले तो उससे पूछिए कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने 300-400 वीडियोज देख ली हैं, मैंने उसकी भी देख ली है, इनकी भी देख ली है, आपकी भी देख ली है, इसलिए मुझे नॉलेज बहुत है, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ डाली हैं, इसलिए मुझे नॉलेज है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, दीक्षा केवल गुरु दे सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक होता है सरस्वती, एक होता है बृहस्पति। यदि हम उसको ज्ञान इंटरनल चीज़ है, अंदर से आती है, ठीक है ना। वो जो चीज़ है ना, ज्ञान के लिए गुरु बनाना पड़ता है, यानी बृहस्पति। तो ये उसको पूछिए कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। यदि वो खुल के बता रहा है वो टिक कीजिए। ये नहीं बोले कि यार मैंने तो आशीष जी का भी विजिट किया था जी, दुर्वेश जी का भी किया था जी, उनसे पूछ लो जी, इनसे पूछ लो जी। नहीं, ये नहीं साहब। दूसरी बात, जो व्यक्ति आपके आज के बारे में नहीं बता पा रहा, फ्यूचर के बारे में तो आपको बेचारा बाहर में जो केले बेचने वाला वो भी बता देगा, क्योंकि फ्यूचर तो फ्यूचर में घटित होगा। आज क्या है वो बताओ। जैसे मैंने इनका नाम बताया, इनके मदर का नाम बताया, तो आज क्या है मैंने वो बताया। फ्यूचर तो फिर अपना मान लेंगे ना, बड़ी बात। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा तो गुरु जो अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की पहचान यही है इन शॉर्ट, कि एक तो उसका रिकमेंडेशन, जो कि हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में चलता है, कि इसको रिकमेंड कौन कर रहा है। आप मुझे रिकमेंड करेंगे तो इट मीन्स फिल्टर करके करेंगे, बिल्कुल। तो इस तरीके से। दूसरी चीज़, एक दुर्भाग्य की बात ये भी है कि किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के बारे में कोई ना सिस्टम नहीं है ऐसा। आप बोले मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, आप बोले तो हैं। हम किसी वकील के पास जाते हैं ना तो लिखा जाता है LLB, किसी डॉक्टर के पास जाता है MBBS, CA के पास CA लिखा हुआ है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारा एक दुर्भाग्य भी यही है कि जो मेरा स्टूडेंट है वो ये साबित कर सकता है कि मैं नरेश सिंगल का गुरु हूँ। हाँ। आप लोगों की वजह से भी, मीडिया की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से, ठीक है ना। आज ये वास्तु एक पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो पैसा कमाने का जरिया नहीं है? पैसा कमाना बुराई नहीं है। हाँ। गलत तरीके से डरा के या लालच दे के या उसके विश्वास को ठग के जो पैसा कमाया जाता है, ये मैं सभी को कहूँगा जो भी इस तरीके से कर रहे हैं, कम या ज़्यादा, उनको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। सर आपने बोला वास्तु 20% सिर्फ रोल प्ले करता है,
वैसे बहुत से लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कहते हैं कि दीवार का कलर चेंज करने से आपकी मनी की जो बिजनेस कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है क्या ये गलत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कलर थेरेपी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, पूरी एक वो है थ्योरी है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन इसको इतना बड़ा दावा कर देना कि ये बदल देने से ये हो जाएगा, ये गलत है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सपोर्टिंग एलिमेंट हैं। ये कोई भी चीज़ आपके कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि मैंने अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्म पूरे कर लिए हैं, आपने अपना पॉडकास्ट ले रहे, आपने अच्छे से पॉडकास्ट कर, आप टीचर हैं, आप अच्छे से पढ़ा दिया क्या? मैं फादर हूँ तो मैंने बच्चों का ठीक से देख लिया। मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो क्या अपने क्लाइंट के लिए ईमानदारी से काम कर लिया? इन सारी बातों के बाद जब चीज़ें में वो रिजल्ट नहीं आ रहे, तब हमें इस ऑकल्ट साइंस में जाना चाहिए। उससे पहले मस्ती करनी चाहिए। इसलिए जो लोग कर्मशील होते हैं वो लोग सबको मानते होते हैं, तकरीबन पॉजिटिव होते हैं, बट काम अपने ही करते हैं। 30% डेस्टिनी है, 50% कर्म है, 20% मेरे हिसाब से वास्तु है। सर, दिशाओं को लेकर एक बड़ी विडंबना है। कहीं कहते हैं कि 4 ही दिशाएं हैं जी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कई जगह लिखा हुआ 8 दिशाएं हैं, चारों कोण भी साथ में डाल दिए। और कहीं कहीं मैंने सुना है 16 दिशाएं हैं। देखिए, तो दिशाओं को लेकर आप क्या मैं समझ गया था, कहने से पहले समझ गया था। देखिए, जो वास्तु कंसल्टेंट 10 दिशाओं से बाहर की बात करता है तो उस पर तो बिग क्रॉस मार दीजिए। इट मीन से वास्तु कंसल्टेंट है ही नहीं। इसको वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। उसको पूछो कौन से शास्त्र में लिखा 16 दिशाएं, कहीं तो बताए। किसी भी शास्त्र में नहीं है। गरुड़ पुराण में 10 दिशाओं के बारे में दिया। रावण के 10 सिर थे। अभी राम मंदिर बना, उसमें 8 कुंड बने। 8 दिशाएं जमीन पे लेटी हुई हैं। 2 दिशाएं हैं आकाश और पाताल। 10 दिशाएं टोटल होती हैं। आम आदमी न्यूज़ की बात करता है, जैसे न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट, जैसे न्यूज़ बना, हाँ जी, ठीक है ना। तो आम आदमी के लिए 4 दिशा बहुत है, ठीक है ना। उससे थोड़ा आगे जाएगा, 8 दिशा की बात है। बट एक वास्तु कंसल्टेंट 10 दिशाओं पर ध्यान देता है। तो दिशाएं सिर्फ 10 ही होती हैं जी। जो ज़मीन पे लेटी हुई हैं वो 8 हैं और 8 दिशाओं पे काम होता है। इसके अलावा कोई बोलता है, आप उससे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिशा का नाम है ना, हाँ जी, है ना। ईशान है, आग्नेय है, वायव्य है, नैऋत्य है, ये हुए नाम। फिर हम उसका आकाश और पाताल 10 हो गए। हाँ जी। उसके बाद 11वीं दिशा का नाम बताओ। वो नाम नहीं बताएगा, वो बोला NNE, SSE। और भैया फिर तो 360 करते कम पास, तो 360 है। फिर तो 360 दिशा बना दो, फिर तो 16 को 32 बना दो। ये सब कंफ्यूज करने वाली बात है। मेरे पास आते हैं ना लोग, मैप लेके आते हैं, आर्किटेक्चर में 16 दिशा बना देता है, नक्शा दिखता नहीं, दिशाएं दिशाएं दिखती हैं। सर, जैसे आपने एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर आपने उनकी फैमिली का नाम बता दिया, लेटर का नाम बता दिया जी। तो इस डेट ऑफ बर्थ पे तो 250-300 लोग पैदा हुए होंगे पर मिनट। जी। हर मिनट लोग 250 से 300 लोग पैदा होते जी। हैं। तो क्या सभी लोगों के नाम जो आपने जैसे बताया, तो सभी लोगों के नाम क्या इसी से स्टार्ट होते मैं हैं? थोड़ा सा भद्दा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। कुल्फी, बेसिकली कुल्फी उसमें सांचा होता है, डाई होती है ना, उसमें हम दूध डालते हैं, सभी कुल्फी एक जैसे निकलती है, ठीक है ना। तो जो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए ना, फिर तो नहीं होते। नहीं होते ना। लड़का लड़की की तो बात ही नहीं कर रहा मैं खाली शक्ल की बात कर जा रहा हूँ, जेंडर की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटी सी, बड़े पुराने हो गए क्वेश्चन तो हमारे लिए, तो 20 साल पहले से दे जाए जवाब कि सभी लोग तो बोलते हैं कि राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की एक ही थी, मायावती मुलायम की एक ही थी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है। आप तो एक ही समय की बात करे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनका सेकंड का भी फर्क ना हो। एक बच्चा इस बेड पे पैदा हो रहा है, एक उस बेड पे पैदा हो रहा है, एक ही टाइम पे, एक सेकंड का भी तो भी फर्क आएगा। उनका जो लगन चार्ट है, यानी जो पहला होरोस्कोप है, वो एक ही जैसा बनेगा। उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। वो एक भाई डॉक्टर बनेगा, दूसरा डकैत बनेगा, जब भी जुड़वाएं। उसके बावजूद भी उनके, जब आप होरोस्कोप के 10वें भाग में जाएंगे तो उसका प्रारब्ध निकल के आएगा, ये कौन सी योनि से आया। आप कभी कुंडली को ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है योनि, यानी कौन सी योनि से आया है। इसी तरीके से बताते थे कि कौन सी योनि में, जब आप किसी की डेथ होती है, गरुड़ पुराण होता है, तो बताते हैं कौन सी योनि में जाएगा। कर्मों पे आधारित है। तो पूरा सार ये है कि कर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी इंसान अरे भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, पूरी की पूरी गीता कर्म पे लिखी गई है। हाँ। उसने ये बोला कि कर्म, फल की इच्छा मत कर, ये नहीं बनाओगे, इच्छा मत करो, फल तो मैं दूंगा ही दूंगा। हाँ। तू मत कैलकुलेट कर, तू अपना कर्म ठीक से कर ले।
सर गांव में वास्तु करना बड़ा आसान है, वहाँ पर लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन जब हम शहरों में आ जाते हैं तो एक ही फ्लैट में 4 दिशाओं में 4 घर होते हैं, 4 फ्लैट होते हैं, कोई नॉर्थ में होगा, कोई साउथ में, कोई ईस्ट में, कोई वेस्ट में। तो अगर एक फ्लैट सही है तो बाकी 3 गलत हैं, तो क्या बाकी सब दुखी रहेंगे, एक ही आदमी सुखी रहेगा? नहीं, बताता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। इनके कहने का मतलब मान लीजिए एक टावर बना है, उसमें चारों दिशा में 4 फ्लैट बने हुए हैं, हाँ जी, मिरर इमेज होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। मान लीजिए कि इधर साउथ में है तो दूसरी किचन की नॉर्थ में जाएगी, मिरर इमेज है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है। और आपको बता दूं कि शास्त्रों का जो विजन था या शास्त्रों की जो सोच थी इतनी छोटी नहीं थी कि गांवों तक ही थी, शहरों तक नहीं थी, या उनको ये नहीं मालूम था कि आने वाला समय कैसा होगा। सब मालूम था। हम लोग फिक्स फार्मूला लेके चले पड़े हैं। जैसे हमने क्या कर लिया कि एक ताबूत ले लिया 6 फुट का, अब हम 6 फुट का ही मुर्दा ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, कि अगर 5 फुट का आ गया तो वो नहीं डालेंगे उसके अंदर। जो 6.5 फुट का आ गया तो हम ताबूत नया नहीं बना रहे, हमको इसकी टांगे फोल्ड करके इसमें डाल दो। तो ऐसा नहीं है, उसमें उसके लिए वही वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसीलिए कस्टमाइज बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, नहीं उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, वो उसके लिए सूट कर सकता है। रतन टाटा को साउथ फेसिंग सूट करता है, लोहा है, चाहे वो गाड़ी बनाए, चाहे सरिया बनाए, चाहे शीट बनाए, चाहे एंगल बनाए, चाहे टीआरएल बनाए, गटर बनाए, चाहे प्रोफेशनल 4 व्हीलर बना रहे हैं, चाहे वो आपके लिए लग्जरी गाड़ी बना रहे हैं, चाहे वो नैनो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपका मेडिसिन का काम है, केमिकल का काम है, वो भी ठीक है। यदि आप टीचर हैं तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है। यदि आप लोग मीडिया में हैं आपके लिए भी साउथ अच्छा है। अगर आप किसी ग्लैमरस लाइन में आप हीरो हीरोइन है तो भी आपके लिए अच्छे लाइन है। तो ये कहना, भगवान ने कोई भी दिशा गलती नहीं बताई, व्यक्ति विशेष के लिए कौन सी चीज़ें सूटेबल है वो देखना पड़ता है। मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे मीठा नहीं खाना, मेरे को बीपी हाई है तो मेरे को नमक नहीं खाना, मुझे कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मुझे घी नहीं खाना। इसका मतलब ये थोड़ी वो चीज़ें बेकार है, वो तो चीज़ें तो हैं ना। 20 साल का लड़का होगा तो खूब खाएगा ना भाई, एक एथलीट है तो खाएगा ना, बुरा कुछ नहीं है। भगवान ने कोई चीज़ गलत नहीं बनाई है, भगवान ने तो विष भी गलत नहीं बनाया, जहर भी गलत नहीं बनाया। अच्छा, बहुत सारे लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बताया कि लोहे का काम कर रहा है, मीडिया में है तो साउथ अच्छा है। तो कुछ आप अगर चारों दिशाओं के बारे में बताएं कि कौन सी दिशा में कौन रह सकता है? कौन सी दिशा में कौन रह सकता है वाली बात नहीं है इसमें। मैंने जनरल एक बात बता देता हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी मैंने 100 रुपये का गेहूँ खरीदा, 100 का बेचा, यानी ट्रेडिंग, माल ले रहे हैं बेच रहे हैं, बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। हाँ जी, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए वेस्ट अच्छा है। आमतौर पे जो हम कहते हैं मारवाड़ीज के लिए अच्छा, बनिए के लिए अच्छा है, वेस्ट फेसिंग अच्छा है। उन्हीं के लिए जो लोग शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं उनके लिए नॉर्थ भी अच्छा है। यानी शेयर नॉर्थ दोनों पैसा देता है, नंबर 2 वाला भी दे सकता है, नंबर 1 का भी आ सकता है, दोनों काम कर सकते हैं हम। इसी तरीके से हम बात करें ईस्ट की, जिस काम में आपको इज्जत वाला नेम एंड फेम चाहिए, वो पॉलिटिशियन के लिए भी ठीक है, वो पॉलिटिशियन के लिए भी ठीक है। हम लाल बहादुर शास्त्री को भी पॉलिटिशियन मानते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं हम। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने आज के लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग सोचेंगे पता नहीं कौन सी पार्टी है। कौन सी पार्टी? ठीक है। इसी तरीके से यदि आप टीचर हैं, आप कोचिंग दे रहे हैं, आप जैसा आशीष आप तो कोचिंग भी देते हैं, तो आपके लिए ठीक है, आपके लिए ईस्ट भी अच्छा है। इसी तरीके से साउथ की बात करें, मैंने बताई दी आपके लिए। यदि आप ऑकल्ट की बात करें, यदि आप तंत्र की बात करें, आप तांत्रिक हैं, तो आपके लिए साउथ अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बात करें, बिजनेस की मैंने बताई दी आपको। आप मेडिसिन का काम करें, आप केमिस्ट हैं या दवाई बना रहे हैं तो अच्छा है, आपका केमिकल का काम है तो साउथ अच्छा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। अब बताइए अब कौन सी दिशा बच गई, मैंने सब बताया आपको। 4 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बाकी आप उपदिशाएं ज़्यादा हैं, बढ़िया कौन सी? उपदिशाएं हैं उनकी। तो आपको इस चीज़ से डरना घबराना नहीं चाहिए। आपको जो घर मिला है वो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। बट यदि वो प्रसाद में कुछ त्रुटि हो गई है, मान लीजिए आपने नारियल चढ़ाया, नारियल अंदर से सड़ा हुआ है, या बूंदी आपने ली, वो बूंदी किसी वजह से खराब हो गई, तो इट मीन्स ये नहीं कि आप पागलों की तरह ग्रहण करें, भगवान से माफ़ी मांगते हुए उसको दे के नया लेना चाहिए। तो यानी उस जिस घर में आपको जब मिल गया है उसका शुद्धिकरण कीजिए, उसका निवारण कीजिए, उसका उपाय कीजिए, उसकी रेमेडी कीजिए। ये सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए अरे ये तो भगवान का प्रसाद है तो ऐसे खाएंगे, अब सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ खाएंगे। क्या घर के अंदर से सर बेड की दिशा चेंज करने से, मंदिर की डायरेक्शन चेंज करने से, इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। ये
अब आपका कैमरा आपके पीछे लगा दिया जाएगा, वो पीठ दिखाई देगी। ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो मैटर करती है, डायरेक्शन तो बिल्कुल मैटर करती है। अगर हमारा वही मंदिर साउथ वेस्ट में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, सब जानते हैं, यदि वो साउथ वेस्ट में है तो हमारे पितृ खुश नहीं होंगे, हमारे पितृ खुश नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मेरा बेटा को कोई श्री और बाद में जी लगा के बोलेगा और मेरे को बोलेगा नरेश, तो मुझे बुरा लगेगा। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से जो उनका स्थान है वो पितरों का स्थान है साउथ वेस्ट, तो वहाँ पर अगर वो लगाएंगे तो गलत इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट गलत क्या आएगा, जो घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, असंतुष्ट रहेंगे, उनको लगेगा यार ये 20 बार मैंने नरेश को बोला, मेरी बात ही नहीं मानता। चलो मैंने एक बार ही बोला, मुझे 20 बार अपने मन में सोच लिया। ठीक है, इसी तरीके से इधर मंदिर की बात कर देते हैं। अब वो आपने क्या बोला था, बेड की बात करते बेड की। हैं। यदि वही बेडरूम आपने एक लड़की का साउथ वेस्ट में बना दिया, हाँ, पृथ्वी तत्व है, जमा देगा, वो लड़की पता कहेगी नहीं मुझे तो अभी पीएचडी करनी है, मुझे तो अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी फॉरेन जाना, मुझे तो अभी शादी नहीं करनी, मुझे ऐसे लड़के से तो शादी करनी नहीं है, चाहे उससे बुरे से करके आ जाए बाद में। ठीक है ना, वो नहीं मानेगी क्योंकि वो अड़ियल हो जाएगी उस टाइम पे। अगर उसी बच्ची की आपने नॉर्थ वेस्ट में रख दिया तो कहेगी ठीक है पापा जी देख लो जैसे करना, जो आपको पसंद है या ये मुझे पसंद है, यानी वो अड़ेगी नहीं, आपकी बात को सुनेगी। तो एक दिशा का तो पूरा महत्व है, बट हर चीज़ के ऊपर में कुछ भी बंदे के पेट में दर्द हो जाए तो तेरी इस वजह से तेरी दिशा गलत है, मतलब हर चीज़ के ऊपर दिशा पे या वास्तु पे डाल देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सर हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताएंगे कि अगर वो अपने घर में मंदिर किसी डायरेक्शन में लगाना चाहें तो कौन सी ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें वो मंदिर लगाएं जिससे उनकी समृद्धि हो, सिद्धि बढ़े, पैसा आए, सब कुछ संस्कार रहे, सब अच्छा रहे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब अच्छा नहीं रहता होता, ठीक है ना। किसी सब अच्छे के लिए कोई एक चीज़ मैटर नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा तभी जाएगा जब हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है ना। तो कोई एक व्यक्ति इसमें वो नहीं कर सकता ना, टीम है। तो इसी तरीके से सुखी रहने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए भी और चीज़ें भी मैटर करती हैं। जहाँ तक मेरा सब्जेक्ट है वास्तु की बात आपने कही, तो वास्तु के अंदर में मंदिर की बात करें तो लोगों के मन में रहता है कि मंदिर नॉर्थ ईस्ट में लगा देना चाहिए। अब वहाँ जाके पता लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जगह ही नहीं है, या उस नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम आ रहा है, जरा सा हमारा घर है 3 कमरे का या 2 कमरे का फ्लैट है, तो हमारे को नहीं रख सकते। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन ईस्ट है। ईस्ट में भी नहीं कर सकते तो नॉर्थ में भी है। इन तीनों में नहीं कर सकते तो फिर किसी कंसल्टेंट को बुलाइए। कंसल्टेंट को भी नहीं बुला सकता, आपको लगता है नरेश सिंगल के तो पैसे बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी नहीं बुला सकते, तो बेटर है कि मत कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने कोरम पूरा करना ही करना है, आपने मंदिर बनाना ही है। भैया मैं तो हमेशा बोलता हूँ आलसी लोग, अज्ञानी लोग, पाखंडी लोग, भ्रमित लोग घर में मंदिर बना लेते हैं। मंदिर जाओ ना भाई, मंदिर जाने से लिए कौन रोक रहा है आपको? मंदिर हम जाना नहीं चाहते, यहीं पर सैल्यूट मार के नमस्ते करेंगे। मैं आपको एक बताता हूँ बात, बड़ी अजीब सी घटना है और याद आ गई। मैं थोड़ा छोटा था, बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, कुछ भी। नहीं, मैं रहा हूँगा 18-19 साल का, 20 साल का। तो स्विमिंग करने जाते थे, तो मेरे पर 2 व्हीलर होता था। तो मेरे दोस्त की मदर ने कहा कि भाई अंकल ने जाना है दुकान पे, फटाफट मुझे मंदिर छोड़ दिया। साथ में गली में मंदिर था, तो मैंने कहा चलो। तो मैंने स्टार्ट रखा अपना बाइक। तो उसके बाद वो मैंने कहा चलो यार अच्छा नहीं लगता, मैं भी साथ में चलता हूँ। तो मैं साथ में खड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या, वो इतनी जल्दी में थी बेचारी, अब तो वो रही नहीं दुनिया में, इतनी जल्दी में थी, वो शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी। हरियाणा की थे वो पता क्या बोली, अगर आपको हरियाणवी समझ में आती हो तो? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो बोली जल डाल दिया, कहती है ना नाले ना तो मुँह हाथ धो ले। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भगवान तो इतने भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अगर समझ गए ना भगवान कि जल्दबाजी में भी बेचारी आई है मेरे को करके जा, कि नाना ही नाले नहीं तो मुँह हाथ धो ले। ये रियल घटना बता रहा अपनी ज़िंदगी की, मुझे बड़ी हंसी आई थी। तो कहने का मेरा मतलब, मैं कहाँ पे था, मेन सब्जेक्ट भूल गया मैं। सर आप ये बता रहे थे कि घर में मंदिर होना चाहिए। हाँ, घर में मंदिर जो है यहाँ पे करना चाहिए, जो समृद्धि रहे। शंख बजा के पूजा करें, आपको शंख बजाना आता है, शंख बजाने की 3 विधि होती है, यदि वो बजाना आता है तो ही शंख बजाना चाहिए। घंटे बजा के पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक। जैसे हम घंटे बजाते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। जब वो प्रोग्राम्ड हो जाते हैं तो उनको वो चीज़ें देनी होती हैं,
ठीक है ना। तो बेटर ये होता है, हाँ जो विशेष पूजा होती है जैसे हम दिवाली पे करते हैं या कुछ और करते हैं या कुछ सत्यनारायण की कथा करते हैं, उस टाइम पे वो चीज़ वैलिड है, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये है कि जो काम हम करें वो सही करें, अन्यथा ना करें। ना करें। सर अगर हम कुछ रेमेडीज़ की बात करें, आज के समय में लोग दो चीज़ों से बड़ा परेशान है, एक शरीर से मतलब बीमारी से, और दूसरा कर्जे से। मतलब हर 3 में से 2 आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको कुछ ना कुछ बीमारी होगी या फिर लोन्स होंगे सर पे। तो वास्तु या फिर कोई ऐसी रेमेडी आप उनको बताना चाहें जिनसे कि उनके जीवन में ऐसा कुछ सुख आए। देखो वास्तु में बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है साफ सफाई। जैसे जूते को घर के बाहर रखें, किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। कोशिश करें कि किचन में जब भी अगर हाउसवाइफ जा रही है तो वो नहा धो के किचन में जाए। ये नहीं कि हस्बैंड को जल्दी जाना है तो खुद उठ के लग गए। दूसरा, जो रात को आटा गूंद के रख देते हैं, रात को आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं सवेरे, वो पित्तरों का हो जाता है। उससे तो उसकी हेल्थ भी खराब होगी, उसकी इनकम भी खराब होगी हस्बैंड की। तो बेटर ये है कि आपको इतना ही आलस आ रहा है तो आप रोटी बना के रख दो उसकी, सुबह में रोटी गर्म करके भले ही दे दो। यानी बासी रोटी नुकसान नहीं करेगी, बस आटा नुकसान करेगा। ओके। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शास्त्रों के हिसाब से भी, दोनों तरीके से। अब बात हम करते हैं कि इसके अंदर लुकिंग मिरर का ध्यान रखें, अवॉइड करें बेडरूम से। बेड के अगर बॉक्स के अंदर जूते, चप्पल, बर्तन, किताबें ना रखें। अगर कपल रह रहा है बेडरूम में तो किसी भी रूप में किसी संत की, महात्मा की, गुरु की फ़ोटो, स्टिकर, कैलेंडर, धार्मिक पुस्तकें, या कई बार ऐसे पहन रखा होता है, गले में कुछ पहन रखा था माँ शेरा वाली, तो भैया जी या तो शेरा वाली को छोड़ो या पत्नी को छोड़ो, ठीक है ना। तो दोनों काम इकट्ठे नहीं चलते। विधि तो है ना, हम कितने मर्जी खुले हो जाएं, बंद कमरे में जो हम कर रहे हैं वो माता पिता के या बच्चों के सामने तो नहीं कर सकते। तो ये हर चीज़ की एक विधि है, सिस्टम है, मर्यादा है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो शरीर भी खराब होगा, कर्जा भी होगा। अब बात कर लेते हैं, कर्जे की बात कर लेते हैं। जिन लोगों का कर्जा नहीं उतरा वो मंगलवार को कर्जा देने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने आपको 10 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख मेरे पास है नहीं, 10,000 रुपये मेरे को देने की हिम्मत है नहीं आपको, कि जैसे 10,000 रुपये दूँ आप मुझे गाली देने लग जाओगे। वो क्या बात है, मजाक बना रखा है। कोशिश करिए कि उसको किसी भी तरीके से आप बोल दिए यार मेरा पर्स भूल गया, कैसे मर्जी करके ना उससे 10,000 रुपये ले लो, आपको कर्जा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। कर्जा या दूसरे तो कर्जा कब होता है, या तो सामने वाले की नीयत खराब हो जाए, या उसकी हालत ख़राब हो जाए, दो ही कंडीशन में पैसा डूबेगा। बिल्कुल। तो आप मंगलवार को उससे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 100 रुपये ले लीजिए। इसी तरीके से अपना आप बोलेंगे यार हमने तो बैंक का पैसा देना है, तो बैंक की तो डेट होती है, डेट तो फिक्स होता नहीं है। आप बैंक के नाम का मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये की किस्त है, तो 50,000 रुपये आने वाले मंगलवार को जमा करा दीजिए, तो भी उतरना शुरू हो जाएगा। कर्जे की बात करें यार। तीसरी बात, मंगलवार को कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, उधार नहीं लेना चाहिए। अच्छा। इसी तरीके से मंगलवार को कर्जा उधार देना भी नहीं चाहिए। ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, चुकाना चाहिए। चुकाना चाहिए। 3 चीज़ें मैंने बताई मंगलवार की। मंगलवार को जो है कर्जा चुकाना चाहिए, ना मंगलवार को लोन लेना चाहिए, ना मंगलवार को लोन देना चाहिए। तो ये मैंने जो वास्तु में और बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैंने चलो कुछ मिलता है तो उस तरीके से है। सर एक लोन के बारे में आपने बता दिया, दूसरा बहुत सारे घरों में हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत झगड़े होते हैं, बहुत कलेश होता है। तो ऐसे क्या वास्तु की चीज़ें या टिप्स ऐसी दे सकते हैं जिनसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शांति है वो बनी रहे, कलेश ना हो? हम संस्कारों से बड़े कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से हमें ये दिक्कत आती है, और ये सभी जगह ही है, हमको छूते नहीं उन चीज़ों से। लेकिन फिर भी हम बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ में 2 तरीके से होती है। एक तो हर एक वाइफ को लगता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो गोविंदा है, ठीक है, तो उसको लेकर बेचारी डाउट में रहती है, ठीक है ना। और कई हस्बैंड होते भी गोविंदा है, मानते भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों बातें तो किसी भी, और कई बार ये दोनों चीज़ें नहीं होती, उनमें प्यार भी होता, एक दूसरे की केयर भी करते होते हैं, ठीक है, फिर भी तालमेल नहीं मिलता। जान दिए रखते हैं उस पर, रोटी खा के नहीं जाए हस्बैंड तो जान निकल जाती है, कितने बजे आओगे, कब आओगे, क्या बात होगी, ठीक। तो उसके लिए करना क्या है, मिनिमम करके देखना, रिजल्ट नहीं आया तो कमेंट्स में लिखना
7 फ्राइडे कंटिन्यू, बीच में मिस नहीं होना चाहिए। 7 फ्राइडे हस्बैंड वाइफ घूमने फिरने के लिए जाए, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। फ्राइडे के दिन वाइट कपड़े पहने, या फीमेल है पिंक कपड़े पहने, ठीक, ये कर सकते हैं। तीसरी चीज, उनका जो बेडरूम की कलर स्कीम है वो डार्क नहीं होनी चाहिए। जैसे होटल में होता है ना वाइट, तो मान लीजिए चलो आप लोग को लगता है कि वाइट इतना मेंटेन नहीं होगा, होटल में तो हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि होटल में भी तो हम 5 से 10 हज़ार रुपये देते हैं ना एक दिन के, तो वहाँ कितनी चादर बच जाएंगे। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते, फ्राइडे के दिन तो वाइट चादर यूज कीजिए, बेडशीट। सर ये जितनी बातें बताई वो मेरे लिए तो ठीक हैं क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं है अभी उनको क्या गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही मान लो या फिर शादी हो नहीं रही है, उनके लिए क्या रेमेडीज होंगी? देखो ये हालांकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई क्वेश्चन है, अच्छा, सीधे वास्तु से नहीं है। बट फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ लड़कियों के बारे में। लड़कों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, उनको तो पैसे लेके बताऊंगा। अगर किसी कन्या की शादी में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रही है, ये ज़्यादा चिंता का विषय है हर फादर के लिए। तो 4-5 संतरे ऑरेंज ले ले और चलते हुए पानी में किसी नदी नहर में पूर्णिमा को चांद को देखते हुए जल प्रवाह कर दे, तो मुझे लगता है विदिन 49 डेज रिजल्ट आ जाएंगे। कंडीशनल है कि उसके शादी के योग होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई जिस मर्जी के कर दें किसी भी, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ को बुद्धि विवेक का प्रयोग आपको हर हाल में करना चाहिए। हाँ, किसी भी उपाय का मतलब ऐसा नहीं ले सकते आप कि उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने कहा था IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, वो बना नहीं, तो वो थोड़ा सा रहता है। तो इसमें आप आपकी गर्लफ्रेंड की बात करें। बिल्कुल कर सकते हैं सर, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इसका। हाँ, जो गर्लफ्रेंड की जो भी आपकी एक इमेज है, फोटो है, अगर आपके पास आजकल तो मिल जाता है सब, ठीक है ना, वो फोटो अगर आपका है, वो लोग नॉर्मली पर्स में रख लेते हैं। हाँ। तो ऐसी गर्लफ्रेंड जब भी डिमांड करेगा आपसे पैसे की डिमांड करेगी, आप हमेशा अपने आप को गरीब फील करेंगे उसके आगे। पर्स में ना रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको एटलीस्ट रात के टाइम में यानी आफ्टर सनसेट वो विजिबल हो, दिखाई दे, ऐसी जगह पे लगाएं। अब बात ये कि आप घर में कैसे लगाएंगे ना, हाँ। तो कोई ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे आप भी को दिखे, आपके घर वालों को ना दिखे, ठीक है ना। इसके अंदर में ये है, और उसका जो फोटोग्राफ है वो नॉर्थ की वॉल पे होना चाहिए। तो सर आप लोशो ग्रिड के भी मास्टर हैं, तो क्या आपको लगता है नंबर्स का इम्पैक्ट कितना है लोगों की लाइफ में? हाँ जी। या फिर जीवन में? देखिए, या मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसे मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, डेस्टिनी डिसाइड कर सकती है, या मेरे जीवन के बारे में बता सकती है? आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ये डिसाइड नहीं करती हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको पता लगाना होता है उससे, ठीक है ना, किसी प्रोफेशनल के माध्यम से। डिसाइडेड तो ऑलरेडी है कि आप क्या बनने वाले हैं। अब बात जो है कि मेरे को लोशो ग्रिड का मास्टर कहा जाता है, बिल्कुल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते हैं जहाँ की नंबर्स की बात करें। ऐसा नहीं, मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोशो ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी या नंबर सब मिलाम लोग के खिचड़ी बना देते हैं। लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, मेरा नाम सिंगल है, एक ने मेरा बता दिया, उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ, ठीक है ना, उन्होंने मेरा नाम का सिंघाल लिखा दिया, तो डबल A कर दे, तो सिंगल A कर दे, ठीक है ना, कुछ भी कर दे, बस कुछ कर दे। तो बताना चाहता है कि न्यूमरोलॉजी और नेमोलॉजी में अंतर होता है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। लोशो किसी भी चीज़ के अंदर नंबर आ जाए तो इट मीन्स वो नहीं है कि न्यूमरोलॉजी हो जाती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखो ये मेरे कुत्ते के भी आँख है, मेरी भी आँख है, इसलिए मेरा भाई है ये। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये नहीं चलता। रही बात ये कि लोशो ग्रिड के अंदर ना एलिमेंट्स होते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में मान लीजिए 258 नंबर मिस है, इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं भी अपना घर नहीं खरीदना, या खरीद रहे तो ग्राउंड फ्लोर का नहीं खरीदना, या ज़मीन या घर बनाना नहीं है, खुद से बना बनाया लेना है, बिल्ट हाउस लेना है, ऊपर के फ्लोर में जाना है। और आप देखेंगे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में यदि 258 नंबर मिस है तो वो आदमी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता होगा, ऊपर के फ्लोर पे रहता होगा। 99%, 1% की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 मिस है तो वो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, उनका हर काम डिले होगा, लेट होगा, कभी अपनी वजह से कभी दूसरे की वजह से, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरीके से किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नंबर मिस है तो ऐसे व्यक्ति को ग्रोथ थोड़ा देर में मिलेगी, उसको टाइम लगेगा
ग्रो करने में, ये फर्क पड़ेगा। सर ये आपने मिसिंग नंबर का तो बता दिया कि अगर ये मिस है तो ऐसा होगा, लेकिन कौन से नंबर हो तो उसको अच्छा होगा? हाँ, बिल्कुल इसका अपोजिट लीजिए। मान लीजिए 4 और 3 नंबर है तो वो ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। 7 और 6 है, 6 नंबर है तो मुझे आप जैसे मित्रों का सहारा मिल जाएगा। मैं आलस में बैठा भी हूँ, मैं डीटीसी की बस के इंतजार में हूँ, आप आए अपनी मर्सिडीज लेके कि आओ जी सिंगल साहब कहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, आज छोड़ देता हूँ। अल्टीमेटली मैं कहाँ गया? मर्सिडीज में। जबकि खड़ा कहाँ था मैं? डीटीसी के बस। डीटीसी की बस की वेट कर रहा था, ठीक है ना। तो गया किस में? मैं मर्सिडीज में गया। इसी तरीके से ये हमारा बनाया हुआ सर्कल होता है 6 नंबर, वो काम आता है। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है तो अपना बनाया हुआ सर्कल काम आता है, यानी जो हमें गिफ्ट में मिलता है। गिफ्ट इन द सेंस माँ बाप, बहन भाई, बीवी, जिसमें हमारा अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मिल जाते हैं हमारे को, ठीक है ना, उनका। और इसी को हम लेते हैं पुत्र के नंबर से भी लेते हैं, इसको फिक्स एसेट से भी लेते हैं। तो अगर किसी की ज़िंदगी में 5 नंबर है तो मान के चलिए कि वो काफ़ी हद तक चीज़ें पूरी कर लेता है। मेरा भी ये। तो कहीं भी कनेक्ट कर जाएगा। कोई लफंगा हो तो, कोई ऑफिसर हो तो, ठीक है ना, छोटा हो तो, बड़ा हो तो। अब आपकी बात करें, आपके छोटे भी दोस्त होंगे, आपसे बड़े भी होंगे और मेरे जितने बड़े भी होंगे, यस, ठीक है ना, सब आपके मित्र होंगे। अगर मेरा आपके ओल्डेस्ट फ्रेंड इज 67 इयर्स ओल्ड। फिर तो बात ही बढ़िया है। तो इस तरीके से रहता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है तो आप एक ही पैंट होगी ना, आप उसको भी प्रेस करके पहनेंगे। आप उसको भी मैंने ऐसे ही देखा, वो अंडरवेयर भी प्रेस कर रहे होते हैं जो कि दिखना नहीं है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि नंबर्स का अपना एक है। अब बात करें कि जो ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंट नंबर हैं, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है तो इसका मतलब उसके बाद बुढ़ापे में पैसा रहेगा, संचित धन रहेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा उसको, ऐसा रहेगा। साथ में अगर 7 नंबर आ जाए तो उसको बेटा भी रहेगा, पुत्र भी रहेगा, ठीक है। अगर किसी के पास में 5 नंबर भी आ गया है तो भी उसको रहेगा। आप देखेंगे 9, 5, 1 मोदी जी की तीनों नंबर है, उनको सफलता मिली बहुत बड़ी आयु में। मेरे दोनों नंबर सर 5 है, बर्थ नंबर भी। और हम नंबर कैसे देखते हैं? जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 300619 समथिंग है, तो इस पूरे में कहीं भी नंबर आना चाहिए या फिर इसका योग आना चाहिए? नहीं, वो जो वही वाली बात कर रहे हो ना कि ये जो हम योग की बात करते हैं, मूलांक की बात करते हैं, भाग्यांक की बात करते हैं, ये सब वैदिक न्यूमरोलॉजी है। ओके। हमने इसको खिचड़ी बना दिया, कहीं से भी पैसा आ जाए, सामने वाले को क्या लेना देना, और सामने वाला कहता मुझे भी क्या लेना देना, कहीं से भी बता, कुछ भी बता। हाँ सर ये चीज़ें ठीक नहीं है। फिर वही व्यक्ति जिसको बड़ा सैल्यूट करते हुए आ रहा होता है, गालियाँ देते हुए जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको पूछना चाहिए। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि उससे ये पूछिए कि मेरा प्रेजेंट बता दो भाई, या तो मेरा पास्ट बता या मेरा प्रेजेंट बता, फ्यूचर फिर मैं बाद में बात करूँगा। तो हम जिससे भी सीखते हैं, मैं देखता हूँ कि मैंने तो जी फलाने से सीखा हूँ, किससे सीखा है? जूम से सीखा हूँ, यूट्यूब से सीखा हूँ, फलाने से सीखा हूँ। अरे भैया, ट्यूटर में और टीचर में कुछ फ़र्क होता होगा ना। किससे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, फ़र्क नहीं है क्या? बहुत फर्क। तो आजकल हम सब ट्यूटर के पास जा रहे हैं और सब ट्यूटर बने हुए हैं, टीचर है ही नहीं कोई। नंबर्स का इम्पैक्ट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में होता है, फिर जैसे कोई घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, वहाँ पर भी नंबर का इम्पैक्ट होता है? नहीं, नंबर्स का इम्पैक्ट है। आप चाइना की फ़्लाइट में जाएंगे तो आपको 13 नंबर की फ़्लाइट ही नहीं मिलेगी, इंडिया में भी नहीं है तो। ठीक है ना, 13 नंबर की सीट नहीं होती ना। हाँ ठीक है ना। तो अभी मैं भी आया हूँ, 4 दिन पहले भी आया हूँ थाईलैंड से, नहीं थी। तो उसके अंदर कहने का मतलब वही वाली बात है कि अगर वो करे तो अच्छा है, हम करेंगे तो हमें अंधविश्वास है। सर आपने ऐसा बोला कि 13 नंबर की फ्लाइट नहीं होती, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? वो लोग उसको जो है राहु का नंबर मांगते हैं, हमारी अपनी भाषा में बोले तो नेगेटिव नंबर मांगते हैं। वहाँ पे 4 मंजिल होती भी नहीं है, चौथी मंजिल भी नहीं होती वहाँ पे, सीधा 3 के बाद 5, ठीक है ना। सभी लोग नहीं है इस तरीके के मानने वाले, बस मेजोरिटी में है। फंक्शन में आता ही चीज़, ताइची में आता ही चीज़, बहुत सारी विद्याएँ हैं इसकी, उसमें आते हैं। तो इसमें नंबर इसको गलत मानते हैं, बट ऐसा नहीं। जो नरेश सिंगल आपके सामने बैठा है 13 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं, किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं लेना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि 13 मतलब 1 नंबर। अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो 1 नंबर किसका है? सूर्य का।
3 नंबर क्या बृहस्पति का, इसलिए मैं ज्ञान भी देता हूँ, ज्ञान लेता भी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें नंबर्स का फ़ायदा लेना चाहिए। वो जो चाहे हम गाड़ी ले रहे हों, चाहे घर ले रहे हों, गाड़ी का नंबर ले रहे हैं तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। घर का नंबर हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए। इन जनरल जो उसका भाग्यांक हो, यानी टोटल जो नंबर आ रहा है वो ले लेना चाहिए। ओके, मतलब आप कहीं कंसल्टेशन नहीं करना चाह रहे, नरेश सिंगल को पैसा नहीं देना चाह रहे, तो खुद से ही करना है तो इतना कर लीजिए, इससे एटलीस्ट गलत नहीं होगा। खुद से कैसे कर सकते हैं सर, आप व्यूअर्स को थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाएंगे? एग्जाम्पल के साथ में ये समझा सकते हैं कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 1997। अरे बड़े छोटे यार बच्चे आप तो 1997, फिर तो भाई इनका क्वेश्चन ठीक था गर्लफ्रेंड वाला। तो इसका टोटल कीजिए, करिए टोटल। मेरा मैथमेटिक्स का कमजोर है। 5 है ना? 5 है टोटल। टोटल 5 है ना, तो आपको अपनी गाड़ी का नंबर 5 नंबर लेना चाहिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 ही आया, हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट जिसको आप बोल रहे हैं वो बाय डेस्टिनी है, बाय डेस्टिनी आया। यस। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से वो ले लेना चाहिए। दूसरा ब्लैक कलर ले लेना चाहिए अगर गाड़ी छोटी ले रहे हैं तो। बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, वेलफेयर ले रहे हैं, वो कोई ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ठीक है, फिर आप ब्लैक ले सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो हाथी मतलब गज केसरी, यानी हाथी तो ब्लैक होता है। तो मतलब ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप कैसा ले रहे हो और कहाँ ले रहे हो, जी, इसका भी पूरा इम्पैक्ट है, सिर्फ नंबर का ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें सब चीज़ का ही फ़र्क है जी। थोड़ा मिला के बहुत कुछ होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं स्पोर्टिंग एलिमेंट हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कर्म करने के बाद की चीज़ें हैं ये। सर वापस मिसिंग नंबर्स पर आते हैं। अगर किसी को घर लेना है या फिर किसी की इनकम नहीं आ रही है और कोई स्पेसिफिक नंबर मिसिंग है, तो उसके उपाय क्या होंगे? देखिए, एक तो वराह मंत्र होता है अगर घर की बात करें हाँ जी। तो। वराह के बारे में मालूम है, पृथ्वी डूब गई थी तो भगवान ने पृथ्वी को वहाँ पर निकाला था, तो उनको एक कहा था कि जो तुम्हारा नाम लेगा, वराह मंत्र होता है कि उसको ये घर भूमि का एक टुकड़ा मिल जाएगा। तो वराह मंत्र का जाप करना चाहिए उसको घर मिल जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं पैसे नहीं हैं, घर कहाँ से मिल जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास सचमुच में पैसे नहीं थे। उसका ससुर मरने वाला था, वो कहता देख बेटे पैसे तो तेरे को दूंगा नहीं, तूने घर खरीदना हो तो मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, घर बन गया अगले का। किसी का DDA का फ्लैट निकल गया, मांग तांग के उसने पैसे दे दिए, घर आज तक इसी घर में रह रहे हैं। तो घर बनने के योग का पैसे से डायरेक्ट लिंक नहीं है, जो लोग ये सोचते हो, ठीक है ना, एकदम से। हाँ, अगर उसकी डेस्टिनी में नहीं है तो पैसे होने के बावजूद भी नहीं होता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो किराए पे रहते हैं जबकि पैसे हैं। क्या किसी की डेस्टिनी बदल सकते हैं सर? मेरे ना ऑफिस में लिखा हुआ है वी रिपेयर योर डेस्टिनी, ठीक है ना। तो हम आपकी डेस्टिनी को रिपेयर करते हैं, बदलते तो मैं अपनी बदल लेता, तो फिर मैं ही ना अंबानी होता। तो डेस्टिनी बदलने का साधन किसी के पास भी नहीं है, ये फाइनल जजमेंट है, लिखने के बाद कलम तोड़ दी गई है। तो डेस्टिनी का मतलब ये है कि ये शक्ल सूरत मेरी बन गई है, जो डिज़ाइन हो चुकी है ये हो चुकी है, अब इसको रिपेयर किया जा सकता है। सर आपने बोला कि आपके ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है वे रिपेयर और डेस्टिनी, मेरे कैबिन में। हाँ कैबिन में। तो रिपेयर करने के क्या क्या तरीके होते हैं? वो रिपेयर करने के तरीके तो हम ही हैं, वो हम ही करते हैं, तो आप अपने आप से नहीं कर सकते। वो बीच बीच में मैंने बातचीत में मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको कि आप कैसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर में। इसके अंदर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ दान से, स्नान से, रतन से, औषधि से, जप से, तप से, व्रत से, यंत्र से, मंत्र से, तंत्र से, इससे हम अपनी डेस्टिनी रिपेयर कर सकते हैं। इन जनरल यदि पत्नी से संबंध ठीक नहीं है, जैसे आपने पहले पूछा था, या माता से संबंध ठीक नहीं है, तो उन दोनों का रिस्पेक्ट कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए, ठीक है। अगर आपकी ताऊ से रिलेशन ठीक नहीं करता, यार मेरा तो झगड़ा बढ़ा ताऊ से, बचपन में तो बहुत प्यार करता था, अब तो बस छोड़ूंगा नहीं मैं, तो उसको उसका शनि ठीक हो जाता है, यानी माँ के प्रति करने से चंद्रमा ठीक हो जाता है और शनि से ताऊ की हो जाता है। सूर्य यानी पिता की सेवा करने से सूर्य का ठीक हो जाता है, ठीक है। छोटे बहन भाई का मंगल, यानी हम छोटे बहन भाई से अगर प्यार करेंगे तो हमारा मंगल ठीक होता है। तो शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी विधि दी गई हैं, आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं। पुराने लोग यही सब कुछ करते थे, जिसकी वजह से उनके सभी ग्रह ठीक रहते थे। मेरे ख्याल से आज हमने जितना कुछ सीखा है और जितना कुछ जाना है, तो लोग तो अपना घर भी बना लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, गाड़ियाँ भी ले लेंगे, सब चीज़ें हो जाने वाली है आज के पॉडकास्ट में। नहीं तो होता ही है, होता ही था जी ऐसे।
होता ही था। ये जितनी भी विद्याएं हैं ये हमारे को जीवन निर्वाह करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए उतने की ही अनुमति देता है, ना कि आपको लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो ये लग्जरी के लिए ये विद्या नहीं बनी हुई, मैं कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब हो उल्टा रहा है कि क्लाइंट जाए कहीं भी, अपन तो लग्जरी में आ जाए। ठीक है ना। चाहे उसको डरा दें, चाहे उसको ये बोल दे 6 नंबर लिख लो, चाहे 24 नंबर लिख दो, चाहे दीवार पे लिखवा दो, चाहे कॉन्फ्लेक्सा बुलवा दो, मतलब मैं हद है, लिमिट क्रॉस हो गई है मतलब। ठीक है ना। वो बोलते रहते हैं ना रील के अंदर ये करने से ये है पैसे, मैं देखता एक रील वायरल रेस थी जिसमें कॉन्विलेक्सा करते तो भैया सारी जाजा कॉलोनी पड़ी हुई है दिल्ली शहर के अंदर, सबको बुलवा दो बेचारों को। उनको तो दिहाड़ी चाहिए 1000 रुपये की, उनको तो लंबी चौड़ी उनको रोटी खानी है। और इस तरीके से ये बोलना है, नॉनसेंस करना। भगवान का नाम हमारे साथ है ना, राम का नाम लेंगे ना भाई हम। ठीक है ना। ये चीज़ों की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हम बिल्कुल बेवकूफ़ रहते हैं और अपना कर्म करते नहीं हैं, शास्त्र पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। ठीक। कभी किसी ने गीता, मैं लिख के देता हूँ, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी वही ऐसी बातें करेंगे। गीता पढ़ी लेते ना तो आपको डर लगेगा, भय नहीं लगेगा आपको किसी से भी। आप पढ़ के देखिए। ठीक है। और ऑटोमेटिकली सारे प्रिंसिपल उसमें लाइफ के प्रिंसिपल दिए हुए हैं। सर गीता में तो ये भी बोला गया है कि ये दुनिया मोह माया है। तो क्या ये मोह माया समझकर अगर हम कुछ करें ही ना तो क्या ये सही है? जैसे बहुत सारे साधु संत आप देखेंगे जो बोलते हैं कि ये पैसा कमाना तो सब देखिए, मोह माया है। किसी भी चीज़ को ना कोट बीच में से उठा ली जाए, कोटेशन हमेशा जो होती है ना अधूरी होती है और उसका इनकम्प्लीट या रॉन्ग मैसेज होता है। हाँ। ठीक है ना। अगर ऐसा ही होता तो फिर भगवान श्री कृष्ण ये क्यों कहते तो सबको मार दे कि मोह माया तो छोड़ दे, सबको मोह माया छोड़ दे है। तो वैसा नहीं है, उन्होंने अपने राइट के लिए लड़ना सिखाया। ठीक है ना। इसी तरीके से वो कहने का ढंग का फर्क है कि रोको मत जाने दो, अभी कहा है रोको मत जाने दो, तो शब्द तो वही है, सेंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ। तो इसी तरीके से ये गीता भी आपको स्वयं से पढ़नी चाहिए, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में। हाँ। तब ये अपना राइट मीनिंग निकाल के देंगे आपको। अदरवाइज यही होगा जो आप कह रहे हो कि सब मोह माया है। ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मोह माया के साथ में हम अपने इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं। सर फटाफट से कुछ क्वेश्चन लेंगे छोटे छोटे से। सर आज आप वास्तु के लिए भी जाने जाते हो और लोसो ग्रिड के लिए भी, मतलब नंबर्स के लिए भी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर्स या वास्तु? नंबर आपको ये बताते हैं कि आपको कैसा वास्तु लेना है। ठीक है। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस दोनों की है। फर्स्ट आपको नंबर्स में जाना पड़ेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ में जाना पड़ेगा। सेकंड ये क्योंकि ये वैसा वर्षा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ये बताया जा सकता है कि आपको कैसा घर मिलेगा, और आपका घर देख के ये बताया जा सकता है कि यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति सुखी होगा या दुखी होगा। पैसा कमाने का कोई एक सिंपल सा उपाय? हाँ, पैसे की बीमारी तो बिल्कुल सबको है, जैसे डायबिटीज़ होती है। तो सिंपल सा उपाय कुछ नहीं है, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए और पैसा ही पैसा हो जाएगा। जैसे कि लोग इसके प्रचार करते हैं कि आप ये बोलो, ये कर लो, ये कर लो। मैं देखता हूँ वीडियो को थंबनेल ऐसे लिखे रहते हैं कि ये कर लेंगे तो पैसा ही पैसा। ठीक है, अभी तू क्या कर रहा फिर? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहने का भाव है, समझाने का भाव है। तो इसके अंदर में नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट कीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन को ज़रूरत से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखिए, नॉर्थ ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखिए। उसमें किसी भी तरीके की गंदगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यदि आप कर सकते हैं तो लगभग सूर्यास्त से पहले पहले अपने को अन्न ले लेना चाहिए, उसके बाद अन्न नहीं लेना चाहिए। सूर्य का सीधा सीधा लिंक अन्न से, गेहूं से है। ठीक है ना, वो नहीं लेना चाहिए। बाकी आप कुछ भी लेंगे तो आपको पैसे का फ़र्क दिख जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है। सर आज के समय में अगर हम बात करें पैसा, घर, गाड़ी, इसके अलावा एक और चीज़ है लोगों की सेक्स लाइफ। क्या वास्तु या न्यूमरोलॉजी का इस पर भी इम्पैक्ट आता है? ये आपने ना, ये वो क्वेश्चन है जो हर आदमी करता नहीं है और मेजोरिटी लोग इससे दुखी भी हैं। मतलब ये अंदर की बात है, लोग बाहर पूछते नहीं हैं। पूछते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हो। अंदरूनी प्रॉब्लम है ये। अंदरूनी प्रॉब्लम है, गुप्त रोग। नहीं, एक्चुअल में है। इसमें असली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति किचन में मंदिर बना लेता है तो ये ऐसी समस्या है जिसको आदमी को तो पता भी नहीं लगता
फीमेल हमेशा त्रस्त रहती है उससे। उसमें उसका मन किया, उसने हम बिस्तरी की पत्नी के साथ। उसके बाद उसको पत्नी को फिजिकली और मेंटली उसको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, वो संतुष्ट है या नहीं है, उसको उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये मैं बातें तब बता रहा हूँ जब प्रेम प्यार है, तब की बातें बता रहा हूँ। क्योंकि उसकी वजह से वो या तो वो डायबिटिक हो जाएगा वो व्यक्ति, जैसे मंदिर में तो किचन में अगर मंदिर बना लेता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। ये थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है। या वहाँ पे बेडरूम के अंदर में कोई धार्मिक फ़ोटो लगा लेता है, कोई कैलेंडर लगा लेता है, या कोई लॉकेट पहन लेता है। या आपने देखा कि टेबल के शीशे के नीचे में देवी देवता की फ़ोटो लगा रखते हैं, उसके ऊपर चाय पीते रहते हैं। ठीक है, हाँ हमेशा मना। हाँ एक चीज़ मेरे को इससे ध्यान आ गया, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर में हमने संत की, महात्मा की, गुरु की फ़ोटो लगा रखी है। इसी मोबाइल को लेकर टॉयलेट में चले जाते। पेन नहीं है आपका, पेन के बीच में गुरु जी हैं, महात्मा जी हैं, भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं, उसी पेन से कुछ करने लगते हैं। पेन में लगाते हैं, यूरिन पास करने चले जाते हैं। चाबी, गाड़ी की चाबी के छल्ले में, हाँ ठीक है ना। कैलेंडर 31 दिसंबर तक तो भगवान जी है, माँ शेरा वाली है, उसके बाद गई कूड़े में। इसी तरीके से अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इसका करें क्या। तो भैया उसको या तो आप जल में डाल दीजिए, विसर्जन कर दीजिए, या अग्नि को समाहित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो भगवान को जला रहे हैं, ऐसा नहीं कर। अब ये जो करते हैं कलकत्ता साइड में मसान भसान बोलते हैं, और इधर में जल गणपति बप्पा मोरे बोलते तो डालते हैं विसर्जन। तो उसमें जो है वो मिट्टी का होना चाहिए, ना कि पीओपी का होना चाहिए। हाँ तो मिट्टी का अगर रखेंगे तो रखना चाहिए। और आजकल तो कुछ आप जैसे सेठ लोगों ने व्यवस्था की है कि जिसके घर में भी कोई ऐसी है, वो जैसे रेगड़ी सी लगा देते हैं कि जिसके घर में कोई बचा हुआ है उसमें डाल दो। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पीपले में रखाते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम खत्म। अब भगवान जाने, भगवान भगवान कुछ नहीं आता, जमादारी जानता है। उसी पर बेचारा उठा के फिर वो डाल देता है। अच्छा, आज मैंने टीवी पर एक न्यूज़ देखा, वो न्यूज़ देखकर थोड़ा मन विचलित हुआ। चॉकलेट के गणेश जी बनाए, उसकी पूजा की, बाद में उसे दूध में घोला और पी गए। अरे वाह, ये तो मतलब कमाल की बात है। हम लोगों ने इतना मजाक बना के रख रखा है सनातन का। आपने अभी गाना सुना था, कांटा लगा? मैं झारखंड में, रांची में था, सुबह सुबह की बात है। उसमें गा रहा था वो डुबकी लगा, कावड़ के दिन थे। हाँ, डुबकी लगा। तो मुझे डुबकी तो नहीं दिखाई दी थी, मुझे लड़की नाचती नजर आ रही थी। तो हमें धार्मिक जो भेंट है या जो भी धुन है, हमें फिल्मी धुनों से ना लेके अपने से बनानी चाहिए। वो हमारा फिल्मों में तरह ध्यान चला जाता है। हाँ तो ये भी एक तरीके का ना, जाने अनजाने पाप के ही भागीदार हैं। हाँ ये हमें बचना चाहिए। मेरे को अगर इस बात से, आपके पॉडकास्ट से अगर 10 लोगों ने भी ये बात को माना ना, तो मेरा ये आना सफल हो जाएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक बॉलीवुड का लगा देते हैं और धार्मिक गाना गा देते हैं। हाँ, जरूरत ही नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे भजन है। हाँ, ये चीज़ जैनिज्म में नहीं है, कम है, नॉर्मल नहीं है। सिखिज्म में तो बिल्कुल नहीं है। तो वास्तु नरेश सिंघल जी किस धर्म का ज़्यादा प्रचार करते हैं? ऑफ कोर्स मैं तो सभी धर्मों की नमन करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे तो क्लाइंट मोमडन्स भी हैं। मेरे को तो, मैंने तो मुझसे तो पूछोगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो उसको भी समझता हूँ। मैं तो फितरा और ज़कात को भी अहमियत देता हूँ, ठीक है ना। मैं तो जो उनका होली स्पिरिट होता है चर्च में, और जो ब्रेड वो देते हैं, मैं तो उसका भी सम्मान करता हूँ। तो हर जगह का अपने कल्चर के हिसाब से चीज़ें हैं। चूँकि मैं खुद एक सनातनी हूँ, तो और उसमें मैं इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर भी हूँ। ऑफकोर्स उसी का प्रचार कह लीजिए, या प्रचार हो जाता है, ऐसा कुछ प्रचार कोई झंडा लेके तो नहीं चलता हूँ उसका, बट मैं उसको मानता हूँ और मरते दम तक मानूंगा। सर, एक और बड़ी प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे वो हस्बैंड की हो या वाइफ की हो। आजकल ये जो टीवी कल्चर हो गया है, बॉलीवुड कल्चर हो गया है, इससे बड़ी समस्याएं आने लगी हैं। ये कल्चर की वजह से हो रहा है या इसके पीछे भी डेट ऑफ बर्थ या वास्तु का कोई रोल है? हर चीज़ का ही है। पहली ये चीज़ है वो तो है संस्कार, जो कि हम अचानक से नहीं सिखा सकते, वो हमें बचपन से सिखाने होते हैं, हमें ब्लड में देने पड़ते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम यथासंभव कोशिश तो अच्छा ही करते हैं, सिखाते तो अच्छा ही हमारे माँ बाप हमारे को, हम फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। वो एक हमारे
आज का समय ऐसा है जिसको आप कल्चर कह रहे हैं, टीवी कह रहे हैं, बॉलीवुड कह रहे हैं, ठीक है ना, वो भी उसी के अंदर है। अब बात ये आती है कि वास्तु में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वास्तु का है। हम देखेंगे हमने कभी कभी 3 फूल लगा देते हैं बेडरूम में, या 3 फीमेल्स की फ़ोटो लगा दी, 3 दोस्तों की लगा दी, ठीक है ना। तो जो भी हम मतलब चीज़ पेयर में रखेंगे, जोड़े में रखेंगे, वो आपको एक सिस्टम देता है, एक मैसेज देता है कि आप जोड़े में रहें, ठीक है। अदरवाइज कोई तीसरे आदमी की एंट्री होने की जो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है, मेल्स के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ। अब बात यहाँ पर ये आती है कि उसको निदान, एक मंडेलियन डव एक पक्षी होता है, आप डक मान लीजिए, बतख मान लीजिए, वो रोज क्वार्ट्स पत्थर की होती है, थोड़ा महंगी आती है, 2 लीजिए, उसको लगाइए बेडरूम के साउथ वेस्ट में। तो मैंने ऐसे किसी को बोल दिया था, तो उनका झगड़ा और बढ़ गया। उन्होंने कहा यार ये क्या बात बनी, तो उन्होंने देखा, मैंने जाकर चेक किया, तो उन्होंने ऐसे रखा के वो ऐसे लगाने हैं, पैरेलल बराबर लगानी है। तो कभी कभी चीज़ें अर्थ का अनर्थ हो जाती हैं, तो तुम्हें हो गई। तो हाँ ज़्यादा हो गई, तो उसमें है वो लगाना चाहिए। तीसरा मैंने भी आपको बताया था कि जो फ्राइडे वाली जो बात मैंने बताई है ना आपको, शुक्र की, ठीक है ना, ये आपको अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय लगेगी और उसको आप गोविंदा लगेंगे, यानी इंटरनली उसको आपको प्रेम प्यार रहेगा। सर गोविंदा लगेंगे तो खराब हो जाएगा। दोनों अभिषेक बच्चन लगना चाहिए। चलो जिसकी भी जो भी है, जो भी इसको पसंद करते हैं, एक एग्जांपल है, तो जस्ट मजाक कर रहे थे, कहने का मतलब उसको अपना प्रिय लगेगा, नज़दीक लगेगा, तो इससे भी उसको बेनिफिट मिलता है। ये करना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत कुछ है। एक चीज़ सर जब हम पैदा हो ही गए हैं तो एक नियत तारीख को हम पैदा हो चुके हैं, हम तारीख तो बदल नहीं सकते, तो बदल क्या सकते हैं? इवेंट हमारे होने वाली, जैसे हम बीमार हो ही गए हाँ जी। तो अब कर क्या सकते हैं, तो ये सोच के तो घर में नहीं बैठ सकते, डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ वो डाइट बताएगा, कुछ एक्सरसाइज बताएगा, कुछ आपको दवाई दे देगा, है ना, तो ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से पहली बात ये मान लीजिए कि आप पैदा हो ही चुके, आप पैदा ही तभी होते हैं जब आपने कोई अच्छे कर्म किए। मनुष्य जीवन मिलता ही तब है, अदरवाइज मनुष्य जीवन इतना आसानी से मिलता भी नहीं है। शास्त्रों में मेंशन्ड है कि ये मनुष्य जीवन देवताओं को भी नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद, ठीक है ना। देवताओं को भी ये बॉडी लेने के लिए आना पड़ता है, तब जाकर उसमें होती है चीज़ें। तो अब पैदा हो गए, इसी तरीके से लोग कहते हैं यार हमने तो घर ले ही लिया, अब क्या करें। अरे भाई ले लिया तो माना थोड़ी है, उसके अंदर आप उसकी कलर स्कीम से ठीक कर सकते हो, उसको पर्दे से ठीक कर सकते हो, लाइट सिस्टम से ठीक कर सकते हो, फिश एक्वेरियम से ठीक कर सकते हो, वाटर बॉडी से ठीक कर सकते हो, कारपेट से ठीक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से लेके अपनी ज़िंदगी को सुखी या ये किसी हद तक कामयाब बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इतना पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। सर अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ वही मेरी डेस्टिनी डिसाइड करती है, ऐसा आपने बोला, तो मैं मान लेता हूँ कि मैं राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं कर्म करना भूल जाऊँ, तो क्या मेरी डेस्टिनी बिगड़ सकती है या मैं फिर भी राजा बनूंगा? एक बच्चा पैदा होते से उसका हार्ट में होल है, उसने तो किसी को गाली भी नहीं दी, उसे तो बोलना ही नहीं आता, उसका तो कौन सा कर्म खराब है, पैदा होते से हैंडीकैप्ट है, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ पैदा होते से ही राजा होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में, राजा बनते नहीं हैं। ठीक है ना, तो राजा ही है, वो राजा ही हैं, उनका अपना कुछ ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी है, राजा है। आप राजा के घर में पैदा हुए हैं तो राजकुमार हैं, हाँ, बाय बर्थ भी हैं। अब उसको आप कितना रख पाते हैं कंटिन्यू, वो आपके कर्म पे आधारित है, समझ रहे। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप तो बैठ जाओ जी, पंडित जी ने बता दिया कि तेरा नरेश सिंघल राज हो गए, अब तो राजा बनेगा ही बनेगा तू, ऐसा नहीं है। सर जी आपने मेरे आगे में 4 आइटम रख दी, चाय भी पिलाई, आपने समोसे भी खिलाए, ढोकला खिलाया ना सब कुछ, और इसमें मैंने कुछ चीज़ नहीं भी खाई, तब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आशीष जी आपने तो मुझे कुछ खिलाया नहीं, ठीक है ना। नहीं, डेस्टिनी में सब कुछ है,
हमने किसको पिक किया ये हमारे पे डिपेंड करता है। और जिस तरीके से अच्छा समय योग चले जाते हैं, लोग कहते हैं ना विदेश योग, मेरे को एक ने बोला कहता विदेश योग है, तो मैं पासपोर्ट है, पासपोर्ट नहीं है। अरे तो भैया हवाई जहाज का पहिया पकड़ के थोड़ी ना जाएगा तो सिस्टम से जाना ही पड़ेगा ना। तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, करना ही होगा। मैं भी वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे आज आपके सामने पॉडकास्ट देना पड़ा है, तभी आप लोग मुझे जानेंगे। आपके माध्यम से 100 200 500 जितने भी लोग मुझे जानेंगे, मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। तो ये कर्म है मेरा। सर जो लोग पैदा ऐसे होते हैं, जैसे आपने बताया उसके हार्ट में अगर छेद है, होल है, या फिर बहुत सारे डिसेबल लोग पैदा होते हैं, तो उन्होंने तो कर्म ही नहीं किए कुछ, तो क्या उनके पास्ट लाइफ से कुछ रिलेटेड है? करेक्ट, आपने खुद ही आंसर कर दिया। उसके अंदर में क्या है ना, क्योंकि उसको कष्ट किसको होगा, उस बच्चे को नहीं हो रहा है, तो अबोध है उसके माँ बाप को, उसका कर्म खराब है। तो पहले 9 साल तक, वैसे इन जनरल समझाने के लिए काफ़ी इसकी व्याख्या है, पहले 9 साल तक तो बच्चा जो है ना अपने माँ बाप के कर्म भुगतता है, समझ रहे, उसको तो पता नहीं, अबोध है वो तो। अभी की बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, खुद भी हमारे फील्ड में है, तो उनकी बच्ची का रेप हुआ। मेरे को बड़ा दुख लगा इस बात सुन के। उन्होंने मेरे से सलाह भी मांगी, मैंने कहा कोई किसी किस्म का कोई प्रोफेशनल चार्जेस मेरा लेना बनता भी नहीं था, और किसी की भी बच्ची हो तो क्या कर सकते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा कष्ट किसको था, दोनों का था, वो बिटिया को भी और पूरे परिवार को भी, पूरे परिवार को भी, और डर में जी रहा अभी तक भी। शहर छोड़ दिया अगले ने, लड़ाई करने के बाद, फाइट करने के बाद, जीतने के बाद भी डर में है वो। मेरे से पूछा था कि मेरी बेटी को ये बता दो विदेश जा सकती है, मैं कहा बिल्कुल जा सकती है। अब मैं उसकी हेल्प भी कर रहा हूँ, उसको फ़ौरन भेजने में। कुछ क्लाइंट हैं मेरे आप जैसे लोग जो हेल्प कर रहे हैं। ये बड़ा ही मार्मिक विषय है, और आजकल बड़ा कोलकाता में जो हुआ और जगह जो हो रहा है, क्या ऐसा कुछ नहीं है कि कोलकाता लोगों की आप बात करेंगे, वहाँ का आप देखिए वास्तु, वो गड़बड़ है। आपको याद होगा हिंदू जब बताते इमामी हो, उपहार सिनेमा, ठीक है, इन सबका वास्तु गड़बड़ था। एक पॉलिटिकल आदमी है, वैसे बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल हरियाणा में पार्टी में, तो उनका किसी अफेयर था, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया था, फिर उनकी माँ ने भी सुसाइड कर लिया। हम जाके वास्तु करके आए, उसका देखा तो ये सेम जगह प्रॉब्लम थी। इसी तरीके से आरुषि हत्याकांड की बात कर लेते हैं, हम वहाँ भी गए थे। तो हमें भी रेगुलर स्टडी करते रहना पड़ता है। हमारे जो बात मुझे थोड़ा लगता है, एक करते करते बात याद आ गई। आपको मालूम है ऐसा कोई मंदिर है जिसमें हम जूते पहन के जा सकते हैं? इंडिया में ही है, भारत में ही जूते पहन के जा सकते हैं? मंदिर है, मुझे ज्ञान नहीं है। कोणार्क मंदिर, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा, हाँ, बिल्कुल, हाँ। भुवनेश्वर, सूर्य का मंदिर basically। सूर्य का मंदिर है। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो जब बना था तो वहाँ पे राजा ने उसको बोला कि इतने टाइम तक बनेगा तो ठीक, नहीं तो ये दिक्कत। तो उसके बेटे ने जो 15-16 साल का था, उसने कहा ठीक है जी मैं बना दूंगा। जब ऊपर तक उन्होंने डोम लगाया, उसके बाद उसी में वो कूद के मर गया। जहाँ पे एक कोई सुसाइड हो जाए वहाँ पूजा नहीं होती। आप सोमनाथ के मंदिर पे जाएं, वहाँ पे बाण स्तंभ है एक, वहाँ पे बताया गया वहाँ एरो डला हुआ है सीधा साउथ पोल तक, कोई वहाँ पे लैंड है ही नहीं। इतना टाइम पहले उन्होंने सब बता रखा है। कोई आपके पास नेविगेशन नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, कुछ नहीं था, नथिंग। एक से एक प्रमाण मिलते हैं जी, वैज्ञानिक होने के एक से एक प्रमाण है, मतलब दिमाग हिल जाता कि यार ऐसा। मुझे लगता है कि आपसे सवाल पूछते रहेंगे और ज्ञान का पिटारा खुलता रहेगा और खुलता रहेगा। बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए और बहुत कुछ आपसे जानने के लिए। तो सर कोलकाता में अभी जो केस हुआ, तो जिस कॉलेज में हुआ आरजीकर कॉलेज, तो क्या आपको लगता है उस कॉलेज में भी कोई वास्तु का दोष है? उसके कॉलेज के नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो ब्रेन का होता है, वहाँ पे रहने वालों की सबकी बुद्धि खराब हुई हुई है किसी भी रूप में। जो अच्छा आदमी मैं उसकी भी बात करे जा रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, अब साउथ ईस्ट फीमेल को लेकर तो ये काम हुआ ना, उसका रेप भी हुआ, उसका मर्डर भी हुआ। सेम यही चीज़ उपहार सिनेमा में थी। साउथ ईस्ट के अंदर में वहाँ पे दिक्कत थी, आग लग गई। सेम चीज़ हिंदुजा इसमें इमामी हॉस्पिटल में, तब उसका नाम बदल दिया गया, ठीक है ना, कोलकाता में, वहाँ भी साउथ ईस्ट में दिक्कत थी। तो सर ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में तो ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, तो क्या ऐसी घटनाएं बार बार होंगी? नहीं जी नहीं, इतना बड़ा जो शुरू हुआ है तो ये बहुत सारे लोग, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इन चीज़ों को ना ओपन नहीं करते।
कि इसको ज्योतिष करा लो, वास्तु करवा लो, नहीं करते हम। हाँ लेकिन कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आता ही है जो दबी जुबान में हमें को बुलाता है। मीडिया में नहीं आती वो चीज़ें, करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। आप लोगों के माध्यम से मान लो मेरी बात किसी ने सुन ली तो हो सकता है वो मुझे बुला ले, मुझे नहीं बुलाया, किसी को भी बुलाए, किसी को भी बुलाए। ये खुद से देखे, लेकिन वो चेक जरूर करेगा। और हम ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है। अदरवाइज एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, लंबी लिस्ट है। मैं लगभग 25 साल से इस फील्ड में हूँ, तो 25-26 साल से मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आए गए हैं, ख़ास तौर पे बिहार और झारखंड और इसके साउथ के, ज़्यादा तो वहीं के, तो इन चीज़ों को मानते हैं। सर इस पॉडकास्ट ने व्यूअर्स की तो आंखें खोली होंगी, बट पर्सनली मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी आंखें बहुत खुली हैं इस पॉडकास्ट से, जो भी आपने लर्निंग और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू। सर आज इतना कुछ सीखने को मिला है। मुझे लगता है कि हर किसी को जब अपना घर बनाना हो, जब कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहा है, या फिर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी नरे सिंगल से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं इस बात पे आपकी बात आखिर में मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इन विषय को मानते हो या ना मानते हो, इनका तिरस्कार ना करिए, इस पे शंका मत कीजिए। बेटर है कि आप कुछ सीखिए, कुछ पढ़िए। निश्चित तौर पे ये चीज़ें जितनी भी बनी हैं ये आपके फ़ायदे के लिए है। ये इनका उद्देश्य ही मानव कल्याण है, ना कि नरेश सिंगल कल्याण। ठीक है, आपको करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, और मुझे को उम्मीद है कि आप मुझसे ज़्यादा मानेंगे इस चीज़ों को। नहीं सर, आज हमने आपसे जितनी चीज़ें पूछी, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ बताई, आपने बहुत सारा ज्ञान बताया, और मेरे ख्याल से कोई भी उसे डिनाई नहीं कर सकता। दिल से माने ना माने ये उसकी अपनी सोच विचार हो सकती है, लेकिन डिनाइल मोड पे नहीं आ सकता, क्योंकि हर चीज़ के पीछे आपने साइंस को जोड़ा है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपने शेयर किया है। तो ऐसे ही ज्ञान हो सकता है हमें आपसे आगे भी लेना पड़े, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट की वजह से, तो हम आपको फिर से तकलीफ देंगे एक बार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट पे आए, व्यूअर्स को हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपके माध्यम से मुझे भी कुछ लोग जानेंगे, और मुझे लगेगा इस बातों से सर कुछ आपने 2-4 लोगों ने भी कुछ सीखा, तो मैं अगेन आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। सर आपने जो बातें बताई है ना, वो बहुत सारे लोग जानेंगे आपको, छोटे कम नहीं, बहुत सारे मिलियंस में इसके व्यूज जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू।